तो आज मैं खड़ी हूँ जामा मस्जिद में। तो आप सभी मेरे व्यूअर्स को जो मुझे देखते हैं, जो मुझे नहीं भी देखते, उन सभी को हैप्पी रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। भाई बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। अगर आप दिल्ली में हैं तो जामा मस्जिद आप ज़रूर आइए। और चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से जो रौनक है ना वो जामा मस्जिद में लगी हुई है। तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चलिए चलते हैं जामा मस्जिद के टूर पर। आप ये देख पा रहे हैं पीछे जो है वो किस तरह से जो है वो पूरी रौनक हुई हुई है। और आपको मैं इस तरह पूरा घुमाती हूँ। तो पीछे आप देख पा रहे हैं मस्जिद और इस तरह से मैं आपको घुमाती हूँ। और पूरा जो बाजार है ना वो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो जामा मस्जिद के सामने इस गली में के अंदर आ चुकी हूँ। और शाही टुकड़ा कौन खाना नहीं पसंद करता। और अब अगर आप यहाँ पर आए हैं तो बस आप अपना खाली पेट कर आइए, क्योंकि खाने को बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। भाई देखिए, सबसे पहला आया शाही टुकड़ा। इसको मैंने टेस्ट किया और इसी के सामने आपको क्या दिखता है, जवाहर होटल। तो यानी कि अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं और आप इसका मज़ा लेना चाहते हैं कि यहाँ की वाइब कैसी होती है, तो आप होटल में भी रह सकते हो। होटल के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जवाहर रेस्टोरेंट भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जो इस गली में है ना डिशेस बहुत सारी मिलने वाली है। और ये देखिए कूल सा पॉइंट है शाही टुकड़े का। तो यहाँ पर और इसी के बराबर में आप बहुत ही फेमस सा आप रेस्टोरेंट भी देखेंगे, लेकर चलूँगी। लेकिन अभी आप जो शाही टुकड़ा देख रहे हैं आप इसके मज़े ले लीजिए। और अब देखिए आगे से अगर हम जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो भाई ये आता है फेमस असलम चिकन। और इसके चिकन की बात मैं क्या ही कहूँ। अगर आपने कभी नहीं खाया है और आप चिकन के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। भाई अगर आपने एक बार खाया तो मैं यकीन मानिए मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर आकर ना बार बार खाना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि जो इनके बनाने का जो अपना स्टाइल है ना वो एक अलग ही है। खुशबू जो थी वो पूरी हवा में मतलब एकदम घुली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी आप लोगों के लिए कैप्चर करती हूँ। भाई पूरी की पूरी जो मक्खन की टिक्की है ना वो पिघला दी गई है और मक्खन में डूबे हुए चिकन के टुकड़े जो है ना आपको मिलते हैं। और इनका जो मसाला का एक अलग ही टेस्ट है। और इस तरह से ये जो बनाकर खिलाते हैं, और जिस तरह से मैंने बोला कि पूरे मक्खन में डूबे हुए, आप ये प्लेट देखिए ये इस तरह से सजकर आपके सामने आती है। तो असलम चिकन जो है वो बहुत फेमस है। थोड़ा और आगे मैं चली तो ये एक अजीब सा मैं कहूँगी। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं दुबई से आया हूँ, इस वजह से इन्होंने ये जो गेटअप है ना वो ले रखा है। तो यहाँ पर भाई कोल्ड ड्रिंक अलग होती है और अलग चीज़ें अलग है, लेकिन जो शरबत की बात होती है ना वो रमज़ान के दिनों में एक अलग ही है। तो जवाहर होटल मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से आप ये देखिए ये जो पूरा क्या कहते हैं जो गली है वो इस तरह से। और जवाहर होटल के अंदर ये जो गली आप देख रहे हैं ना इसके अंदर जाकर मैंने पहले भी आपको वो वीडियो में दिखाया था। भाई इस गली के आप अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा द फेमस करीम्स। जी हाँ, अगर आप बाहर कहीं दिल्ली से बाहर हैं और अब खाना चाहते हैं टेस्टी कुछ ना कुछ, तो बस इस गली में आप चले जाइए। करीम्स के बहुत सारे यहाँ पर आपको बैठने को मिल जाएगा। तो भीड़ में आपको खड़ा नहीं होने को मिलेगा। तो आप आराम से यहाँ पर आकर करीम्स के जितनी भी डिशेस हैं, आप चाहे वो चिकन कह लीजिए, रोटी कह लीजिए, मटन कह लीजिए, वो सब यहाँ का बहुत बहुत फेमस है। और सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि इतने फेमस होते हैं ना तो इनमें भीड़ का चक्कर बहुत होता है। तो करीम्स में इतने सारे बैठने के लिए जगह है तो वो आपको भीड़ से बचा लेगी। और टेस्टी खाना भी है। भाई ये देखिए बिरयानी भी बनकर तैयार है और चिकन भी बिल्कुल तैयार है। तो जी हाँ, इस तरह से आप मज़ा लेंगे यहाँ पर खाने पीने का। और अब मैं और बाहर आ चुकी हूँ उस गली से और आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त जो जामा मस्जिद का जो रौनक है ना वो इस तरह से जो है वो सजी हुई है। तो मैं और आगे बढ़ती जा रही थी तो देखिए इस आइसक्रीम का लोग मज़ा ले रहे थे। और यहाँ पर आप ये वाला चीज़ देखिए, ये भी बिल्कुल एकदम मीठा है और बहुत ही टेस्टी था। फिर मैं और आगे बढ़ी तो आपको आगे आगे चलते हुए ना बहुत सारी खाने की डिशेस मिल जाएंगी, बहुत सारा घूमने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ें। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं ना तो ये जो व्लॉग है ना वो
आप लोगों के लिए है भाई। और आप इधर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा शॉपिंग के लिए भी मिलेगा और नॉनवेज खाने के लिए भी मिलेगा। और अगर आप कबाब की शौकीन है तो आपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया होगा भाई, कुरैशी कबाब कॉर्नर। तो भाई मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि अगर आप कबाब खाना चाहते हैं ना और आपने कुरैशी के कबाब नहीं खाए तो आपने यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी जो चीज़ है वो मिस कर दी है। और उससे भी अच्छी बात पता है मैं क्या कहूँगी भाई, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आकर वीडियो बनाइए, आप वहाँ से क्यों बना रहे हैं। तो स्पेशली उन्होंने इस तरह से मुझे दिखाया कि देखिए ये जो कबाब बनाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत ही अच्छा। और सामने भीड़ आप देख सकते हैं कि भाई ये लगी रहती है क्योंकि इनके कबाब बहुत टेस्टी हैं। तो अगर आप जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन मतलब यानी कि मेट्रो से आ रहे हैं तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर आप उतरिए और आपको उधर से आएंगे तो कुरैशी जो कॉर्नर कबाब कॉर्नर है वो आपको सबसे पहले पड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो सीख कबाब है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं भाई, ताज़े कबाब है और भीड़ बहुत थी, लेकिन उससे निपटने के लिए भी इनके पास जो है ना बहुत अच्छे नुस्खे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैंने जो शूट किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुरैशी कबाब के बारे में बहुत सुना था और मेरे फ्रेंड्स ने खास तौर पर रिकमेंड किया था कि अगर जाना है कबाब खाने तो यहाँ पर ज़रूर जाना। और मैं देख पा रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी कबाब है। तो अगर आप आते हैं जामा मस्जिद तो आप आइए कुरैशी कबाब कॉर्नर। तो भाई इस तरह से जो चिकन रोल्स है ना वो बनकर तैयार हो चुके। तो मक्खन में डूबे हुए चिकन रोल्स खाने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये प्लेट तैयार है खाने के लिए। बताया कि कुरैशी के कबाब नहीं खाए तो फिर यहाँ आना बेकार है। तो ये क्या अगर हम और मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो भी हो सकता है? ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से मिल जाता है। स्विगी जोमेटो से। और अगर यहाँ पर जो आना चाहते हैं उनके लिए ईजीएस्ट वे कौन सा है? अगर मेट्रो से आना है तो जामा मस्जिद 1 नंबर गेट और मेट्रो 1 नंबर गेट से बाहर निकल के आना है। ठीक है। तो कुरैशी की सबसे फेवरेट और मतलब अगर आप रेकमेंड करेंगे तो क्या आकर खाएं? चिकन कबाब। चिकन ठीक है। तो मैंने भैया से ये भी पूछा था कि अगर भीड़ बढ़ जाती है तब क्या है। तो भैया ने मुझे दिखाया कि देखिए यहाँ पर फैमिलीज जो हैं बैठकर डिनर भी कर सकती हैं। तो आप इस गली के आप अंदर जाइए, जस्ट बराबर में ही है उस गली के अंदर वो मुझे लेकर गए ताकि वो दिखा सके कि किस तरह से जो पूरा प्रॉपर डाइनिंग जिस तरह से आपने करीम्स में देखा उस तरीके से कुरैशी कबाब कॉर्नर का भी जो है वो यहाँ पर बैठने के लिए 3 जगह है। तो आप ये देख सकते हैं। देखिए पहला ये कॉर्नर है, ये इस तरह से इन्होंने इनका बना हुआ है। आप ये बहुत बड़ा है, दिखने में आपको पता नहीं दिख पा रहा होगा तो बहुत बड़ा कॉर्नर है। फिर हम गए दूसरे कॉर्नर में यानी कि दूसरे डाइनिंग एरिया में। तो 3 वैसे करके हैं। तो पहला आपने देख लिया है और दूसरा हमारे वेलकम करने के लिए तैयार है। तो दूसरा जस्ट उसी के बराबर में है। तो भैया ने बताया था कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी हमारे लिए संभालने के लिए बहुत सारी जगह है। एक तो आप बाहर खा सकते हैं या फिर अगर आपको बैठना है फैमिली के साथ आके तो ये 2 कॉर्नर्स हैं। और अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो बैठने के लिए जगह बनी हुई है। तो इस तरह से आपने देखा। और भाई ताज़ी रोटी, ये नहीं है कि कोई पैक्ड फूड। आपने देखा कि कबाब भी भाई एकदम ताज़े सीख कबाब बन रहे थे, तो रोटियां भी एकदम ताज़ी गर्मा गर्म बन रही हैं। तो भाई वाकई में अगर आप आते हैं जामा मस्जिद तो कुरैशी कबाब कॉर्नर ज़रूर आइए। और मैं फिर से कहूँगी कि भाई जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप ज़रूर जाइए कुरैशी कबाब कॉर्नर। तो देखिए उस तरह से मैं वॉक करती करती आज मतलब जामा मस्जिद की वॉक टूर पे मैं निकली हूँ। तो मैंने देखा कि इस तरह से जो है वो पूरी स्ट्रीट सजी हुई है। एक तरफ था जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने आपने देखा और एक है जो गली जो बिल्कुल उसके सामने जब आप जाते हैं तो वो इस तरह से। ये गाइस तो आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर नहीं वहाँ पर बहुत दूर है। तो मतलब दूर नहीं है तो वो है द फेमस गुम्बद कैफ़े। तो चावड़ी बाज़ार से अगर आप आते हैं तो आपको होना है लेफ़्ट, तो आपको दिख जाएगा ये गुम्बद कैफ़े। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप जाइए। स्नैक्स का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। देखिए ये जो है ना ये है, मैं आपको बिल्कुल सामने से आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं द फेमस गुम्बद कैफ़े। यहाँ पर से जो भाई जामा मस्जिद का आपको जो सीन है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। आप आराम से बैठिए, स्नैक्स खाइए, कॉफ़ी का एंजॉय कीजिए और सामने जामा मस्जिद को निहारिए। तो यहाँ से इसकी एंट्री है
और इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि जामा मस्जिद जो है ना वो किस तरह से दिख रहा है और वहाँ की जो सड़कें हैं वो किस तरह से रोशन हुई हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो नोएडा में भी हैं, आसपास हैं गुड़गांव में, तो जामा मस्जिद ज़रूर आइए। और यहाँ पर जो बहुत ही, अगर नॉन वेज के आप शौकीन हैं स्पेशली, तो यहाँ पर आकर वो आपके लिए वो जो है ना ट्रीट हो सकती है। तो यहाँ पर आइए, मस्ती कीजिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर माहौल हुआ है, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हैप्पी रमज़ान एक बार फिर से। और आई रियली होप इस पाक महीने में जो भी आप ख्वाहिशें मांगे वो आपकी पूरी हो। तो इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाइट टाइम हो गया है और नमाज का भी टाइम हो गया है, तो अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मैं एक और ब्लॉग के साथ कल होंगी आप सभी के साथ हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।